नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ सोनी शर्मा। और आज बात करेंगे कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अभी पूरे देश में एक चर्चा चल रही है और एक कंफ्यूजन है, एक संशय की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है कि दीपावली कब मनानी है, यानी दीपावली कब होगी। दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। इसे लेकर आप सोशल मीडिया कह लीजिए या लोगों में चर्चा कह लीजिए, आम चर्चा हो गई है और लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर दीपावली मनाने कब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में बहुतेरे यानी कई तरह के पोस्ट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को फाइनल दिवाली है, तो कुछ का ये भी कहना है कि 1 को है। यहाँ तक कि कई मामले में तो ऐसे है कि जो पुरोहित है वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है और वो दोनों तरफ ही हाँ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पूजा करवाने से मतलब है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक कोई कह नहीं रहा है। और इसी कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए विशेषकर कई मंदिरों में भी ये सवाल, जो भक्त हैं जो जा रहे हैं, सामान्य लोग जा रहे हैं, वो मंदिर में भी जाके पूछ रहे हैं कि दीपावली कब है। और हमारे खबर समय में भी लगातार फोन आ रहे थे और लोग इस बात का खंडन चाहते थे कि आखिर दीपावली कब मनानी है, दीपावली कब मनेगी, क्या पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनेगी या फिर भारतवर्ष में भी जगह जगह कोई 31 को मनाएगा या 1 को मनाएगा। तो ये असमंजस की स्थिति थी। लेकिन फिलहाल हम सिलीगुड़ी है और सिलीगुड़ी में जो सबसे पुरानी ठाकुरबाड़ी है, सबसे पुराना जो मंदिर है यहाँ महावीर स्थान का, मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और श्री सत्यनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रवीण जी हमारे साथ है और उनसे हम ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे कि दीपावली कब है और क्या कारण है। अगर आप बताते भी हैं कि इस दिन दीपावली है तो उसका क्या कारण है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और सब मिलकर एक साथ पूरे भारतवर्ष में हम एक दिन दीपावली मना सके। तो प्रवीण जी शर्मा हमारे साथ हैं, इस मंदिर के जो मुख्य पुरोहित है वो। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। देख रहे पूरे देश में, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी लोग डेली आते होंगे यहाँ पर, तो उनका एक ही सवाल रहता होगा कि पंडित जी दीपावली कब मनानी है। और सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा, कई तरह के पोस्ट आ रहे हैं, कोई 31 अक्टूबर को बोल रहा है। तो आखिर ये स्थिति क्यों है और है तो दीपावली कब मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। नमस्कार सभी दर्शकों को। इस बार की जो दीपावली है वो 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार की है। दीपावली का जो त्योहार होता है वो हमारे शाम का, रात का त्योहार है। शाम में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो वो पूजा आराधना जो होती है वो अमावस्या तिथि में होती है। एक साल में 12 अमावस्या है, लेकिन कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है वो शाम के समय महालक्ष्मी की अमावस्या होती है। बाकी जो अमावस्या तिथि सुबह 12 बजे से पहले, सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक पितरों की अमावस्या होती है। इसीलिए जो दीपावली का त्योहार है वो 12 बजे के बाद मनाते हैं। तो अमावस्या 3 बज के कुछ मिनट पर बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर को यहाँ हमारे सिलीगुड़ी में आ रही है, जो 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 5 बजे तक रहेगी। का पूजन है, महालक्ष्मी की जो आराधना है जो शाम को लेकर रात 12-1 बजे तक जो चलती है वो 31 अक्टूबर की है, बृहस्पतिवार की है। तो रात्रिकालीन अमावस्या के होने के कारण ये जो दीपावली है 31 अक्टूबर की ही मान्य है। अब दिन में कोई करे, शाम को करे तो वो 1 नवंबर को कर सकते हैं। लेकिन साथ में हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के जो है ना कुल देवता, इष्ट देवता महाकाली है। तो महाकाली की आराधना भी इसी दिन की जाती है। कार्तिक अमावस्या को महानिशा रात 12 बजे महाकाली की स्थापना होती है, तो वो भी हमारे बृहस्पतिवार की है। तो इसीलिए सिलीगुड़ी में, बंगाल में जो दीपावली है 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार की ही मान्य है। यानी कि आपसे बता दें, और जो अभी बताया प्रवीण जी ने कि दीपावली का त्योहार है वो दीपों का त्योहार है और रात का त्योहार है। और तिथि की बात करें तो 3 बजे से, यानी 31 तारीख को शाम को 3 बजे अमावस्या लग जाएगी। तो अच्छा, ये तो लग जाएगी। और दूसरे दिन अगर हम 1 की बात करें तो अमावस्या दिन में रहेगी, तो उस समय दीप नहीं जला सकते और पूजन नहीं हो सकता। अमावस्या समाप्त है, रात में अमावस्या नहीं मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पंचांग में एक चीज बहुत अटल होती है कि हिंदू धर्म के 2 त्योहार मेन होते हैं, होली और दिवाली। दोनों ही 6 महीना के डिफरेंस में आते हैं और दोनों में देखिए एक सप्ताह में 7 बार होते हैं। तो लेकिन उसमें मतलब कोई भी त्योहार बार के साथ मैच नहीं करता है, लेकिन ये दोनों त्योहार बार के साथ मैच करते हैं। 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार दीपावली है, 13 मार्च 2025 की होली है।
हाँ, वो भी बृहस्पतिवार आएगी। ये गणित हमारे पंचांग का। और 3 त्योहार होली, दिवाली और होली एक ही बार में पड़ती है। तो इस बार जो हमारी होली अष्टमी है वह 24 अक्टूबर की है, बृहस्पतिवार की। तो बार की बार उसी के एक हफ्ते बाद दिवाली आती है, बृहस्पतिवार। और आप 2025 मार्च का देख लीजिएगा कैलेंडर, अगर आपके पास हो, पंचांग हो, तो उसमें भी 13 मार्च 2025 को होली पड़ रही है। तो होली और होली इनका बार एक ही होता है। बाकी और कोई तिथि का, महीने का, बार से कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये त्योहार का हमारा जो है ना, बहुत अटूट संबंध है गणित का। अच्छा प्रवीण जी, बहुत से जब दीपावली का जो पूजन होता है, बहुत से लगन में होता है, अपने अपने लगन के, सिंह लगन है, मीन है, वृक्ष, तो वो तो जो पड़ेगा वो तो अपने 31 की रात को ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन तो फिर मिलेगा नहीं, वो रात के वक्त में वो लगन मिलेंगे नहीं। जैसे इस बार होगी वो उसी 31 की रात को ही होगी। इस बार वैसे हमारा जो है ना, एक महीना आता है आश्विन और कार्तिक। आश्विन और कार्तिक जो मास होता है, इसमें देवी का पूजन होता है, शक्ति का पूजन। आश्विन सुदी एकम से लेके नवमी तक महासरस्वती का पूजन होता है, जिसे हम दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। वह हमारी पहली शक्ति है सरस्वती, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। तो उसी के 5 दिन के बाद शरद पूर्णिमा को हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। आज हमारे बंगाली समाज करता है। तो वो भी जो है ना पूजा इस बार आपको 16 अक्टूबर को हुई, जबकि पूर्णिमा 17 को थी, लेकिन वो पूजा रात की थी बोलकर वो 16 को एक दिन पहले लक्ष्मी पूजा भी हुई, कोजागरी के नाम से जो प्रसिद्ध है। तीसरी महाशक्ति महाकाली, और काली पूजा करते हैं हम, लक्ष्मी पूजा करते हैं रात में, तो वो अमावस्या को होती है। तो मध्य रात्रि में होते हैं। महाशक्ति की जो आराधना ये रात्रिकालीन है, तो जिसमें तिथि रात में रहेगी उसी दिन ये पूजा होगी, यह मान्य है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्ति की जो पूजा है रात्रिकालीन होने से एक दिन पहले। और अमावस्या को कोई करें तो अमावस्या पितरों की वो सेकंड दिन 1 नवंबर को मनाई जाएगी। सुबह से लेकर दोपहर तक पितरों के निमित्त अगर कोई करते हैं तो 1 नवंबर को है। आप जो शाम के समय करते हैं उस समय आपको अमावस्या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो बता दें, अगर लक्ष्मी पूजा करनी है तो 31 की रात की जो अमावस्या है उसी में होगी। विभिन्न लग्नों में जो पूजा होती है वो भी होगी, और दीप जो हम जलाते हैं वो भी उसी दिन होंगे। और अगर किसी को पितृ पूजन करना है अमावस्या का, तो वो सूर्योदय की तारीख के अनुसार 1 तारीख को किया जा सकता है, वो तिथि लागू उसमें होती है। प्रवीण जी, एक और सवाल हो जाता है कि मान लीजिए आपने भी कहा कि सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल तो कहा, तो क्या ऐसा मान लें कि भारतवर्ष में कहीं कहीं 2 दिन भी मन सकते हैं क्या, 31 को या 1 को? क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है, विभिन्न जो पुरोहितों की जो संस्थाएं हैं उनके अनुसार जो जानकारी आ रही, सभी ने एक मत में कहा है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। जो जो पुरोहित है, ज्योतिष करता है, पंचांग करता है, जो कार्य हमें करना उस समय में वो तिथि हमें चाहिए। यहाँ पर हम बंगाल में यहाँ पहले सूर्य निकलता है और पहले ही अस्त होता है। तो और जगह जैसे राजस्थान, दिल्ली जाएंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है जो तिथि। हाँ, तो वो उसको मान ले वही चक्कर है ना कि शाम के वहां 6 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है और हमारे यहाँ दिन 1 घंटा पहले छिप जाता है। तो तिथि यहाँ 1 घंटा पहले शुरू होती है, 1 घंटा पहले समाप्त होती है। तो कहीं कहीं पे मान लीजिए शाम के समय उनको अमावस्या मिल जाएगी तो वो कर सकते हैं, लेकिन नियम यही होता है कि जिस समय हम जो कार्य करें उस समय वो तिथि होनी जरूरी है। तो यहाँ 3 बजे आ जाती है एक पंचांग से हिसाब से 5 बजे आती है। तो वो वो सूर्योदय का समय का हेरफेर है। तो दूसरे पंचांग में मान लीजिए अगर वहां 5 बजे मान लीजिए आपको तिथि मिलती है तो कर सकते हैं। लेकिन यही लग रहा है कि 31 अक्टूबर को ही देश भर में दीपावली मनाई जाएगी। उस दिन दोपहर 3 बज से कुछ मिनट से लेकर जो तिथि शुरू हो जाती है और दूसरे दिन 4:30 बजे के करीब समाप्त हो जाती है। तो गोवर्धन पूजन जो है तो वो क्या 1 को होगा ना 2 को होगा? गोवर्धन पूजन एक तो तिथि के हिसाब से जो होता है वो 2 तारीख को होता है। और कुछ लोग लोकाचार में करते हैं कि आज दिवाली धोखी तो उसके दूसरे दिन करते हैं, तो वो अमावस्या को भी कर सकते हैं, उसकी कोई तिथि नहीं है। गोवर्धन की कोई तिथि नहीं है। तो देख लीजिए दर्शकों, अगर गोवर्धन पूजन आप करते हैं, विशेषकर उत्तर भारतीय जो है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जुड़े जो लोग हैं वो गोवर्धन पूजा भी करते हैं। तो गोवर्धन पूजा की कोई तिथि नहीं है। प्रवीण जी ने बता दिया है कि लोकाचार है कि दीपावली के दूसरे दिन करते हैं। और तिथि की बात करें तो 2 नवंबर को गोवर्धन पूजन हो सकता है, एकम को होगा, लेकिन लोकाचार में चाहे तो दूसरे दिन कर सकते हैं। तो ये है, और स्थिति जो है प्रवीण जी ने साफ कर दी है कि 31 अक्टूबर की जो अमावस्या की जो रात पड़ेगी उसी दिन दीपावली का त्योहार जो है, माँ लक्ष्मी का जो पूजन है
वो 31 तारीख को किया जाएगा सिल्लीगुड़ी सहित सभी जगहों पर। और उत्तम है, 31 तारीख को सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, विधि विधान के साथ है। 1 नवंबर को जो है उसमें संशय है, तो वो मान लीजिए यहाँ पर जो है ना एकदम संशय रहेगा, बाकी जगह का जल्दी हो जाता हो, तिथि रह जाती हो, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में, बिहार में, यूपी में, जो बनारस के जो भी है ना, उसके इधर 31 अक्टूबर की ही दिवाली है। और भी जो आप भी सबसे बात करते हैं कि जुड़े हुए हैं विभिन्न पुरोहितों के संगठनों से, तो सबका एक ही कहना है कि 31 अक्टूबर को। राजस्थान के भी हमारे पास बहुत से समाचार आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, वहाँ सब जो पंचांग करता है, ज्योतिष करता है, सब 31 अक्टूबर की ही दीपावली की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर की बहुत कम। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपको आप तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन था कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाए या फिर 1 नवंबर को। तो प्रवीण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 अक्टूबर की रात की जो आएगी वो दीपावली मनाई जाएगी। उस दिन लक्ष्मी पूजन होगा, क्योंकि जो रात में दीपावली का त्योहार होता है, महालक्ष्मी का पूजन रात में होता है, महाकाली का पूजन रात में होता है, और अमावस्या की जो रात्रि पड़ती है वो 31 अक्टूबर की रात्रि को पड़ रही है। और चूंकि 1 नवंबर को जो पड़ेगी उसमें रात्रि नहीं आ रही है अमावस्या की, इस उदय तिथि आ रही है, अमावस्या रात्रि नहीं आएगी, इसलिए उस दिन संशय की स्थिति रहेगी। लेकिन जो बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की, पूरे भारतवर्ष की, तो जितने भी पुरोहितों के संगठन है, लगभग 99% लोगों ने यही कहा है कि 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली का जो त्योहार है वो पूरी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है, धूमधाम के साथ दीपों का त्योहार दीपावली मनाया जा सकता है। और बात जहां तक गोवर्धन पूजन की है, लोकाचार के अनुसार आप दीपावली मनाने के दूसरे दिन भी कर सकते हैं, और अन्यथा अगर आप तिथि के अनुसार चलते हैं तो 2 तारीख को एकम पड़ेगी, उस दिन आप कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी और आपका संशय मिटाने का हमारा प्रयास खबर समय का। बने रहे खबर समय पर और जरूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ज्यादा लोग जो है उन तक ये पहुंच सके और जो असमंजस की संशय की स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद प्रवीण जी।